जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। जितने भी हमारे सनातनी भाई हैं, तो आज हम श्रीमद् भगवत गीता से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को बताएंगे कि कुछ हमारे सनातनी भाई जो सरगुण रूप और निर्गुण रूप के विषय में हम बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को बताएंगे। क्योंकि कुछ लोग हमारे सनातनी भाई हैं जो भ्रमित होते हैं कि हमें मूर्ति की पूजा या पिक्चर की पूजा क्यों करनी चाहिए। तो श्रीमद् भगवत गीता में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को बताएंगे। जो कोई भी भाई मेरे इस चैनल से जुड़ा है तो सब्सक्राइब कर देना कि आने वाली हर वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। आज हम आपको श्री कृष्ण भगवान ने जो श्रीमद् भगवत गीता में कहा है उसके विषय में बताएंगे। तो ये श्रीमद् भगवत गीता है, अध्याय 12 और श्लोक नंबर 2। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा है। भावार्थ, श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए, अर्थात गीता अध्याय 11 श्लोक 55 में लिखे हुए प्रकार निरंतर मुझ में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त मुझ सरगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वो मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मानने हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने स्पष्ट कर दिया है कि हमें सरगुण रूप परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए, उसके मानना चाहिए। जैसे कि परमात्मा का एक फ़ोटो हो या परमात्मा की एक मूर्ति हो, तो हमें उसकी पूजा है जो आसान हमारे लिए है। तो जो निर्गुण की पूजा है वो बहुत ही कठिन है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में बता रहा है श्री कृष्ण भगवान कि निर्गुण की पूजा बहुत कठिन है। हम निर्गुण की पूजा करेंगे फिर भी परमात्मा को ही प्राप्त होंगे। निर्गुण यानी कि जिसके हजारों करोड़ों मुख हैं वो उसे निर्गुण कहा जाता है। पूरा संसार ही परमात्मा का मुख है, पेट है और भुजाएं हैं। तो हमें चाहिए सरगुण रूप परमेश्वर की पूजा करनी, जैसे फ़ोटो वगैरह हो, मूर्ति वगैरह हो। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में 12वें अध्याय में स्पष्ट कर दिया है। तो हमें चाहिए जो सरगुण रूप परमेश्वर को भजना चाहिए। और परमात्मा ने यहाँ विधि भी बताई है श्रीमद् भगवत गीता, क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने स्पष्ट कर दिया है जो मुझ सरगुण रूप परमेश्वर को भजता है वो मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मानने हैं। सरगुण रूप माने जो मेरे फ़ोटो को या मेरी मूर्ति बनाकर मुझको पूजता है, मुझको मानता है, वो मुझको योगियों में भी अति उत्तम योगी मानने हैं। योगी की परिभाषा श्रीमद् भगवत गीता में बहुत महान कही है, बहुत उत्तम योगी कहा गया है। तो हमें चाहिए श्री कृष्ण भगवान की फ़ोटो हो, मूर्ति हो, उसकी पूजा करनी जो हमारे लिए आसान हो। क्योंकि निराकार उसे कहा जाता है जो किसी की उसका रंग रूप ही नहीं है, यानी कि कोई चीज़ हमें दिखेगी ही नहीं तो हम किसकी इबादत करेंगे, किसकी पूजा करेंगे। तो इसीलिए श्री कृष्ण भगवान ने आसान रास्ता हमें श्रीमद् भगवत गीता में दिया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी आती है कथा, क्योंकि 8 प्रकार की परमात्मा की मूर्ति बनाई जा सकती है। तो हमें चाहिए पत्थर की मूर्ति हो या लकड़ की मूर्ति हो या फ़ोटो हो, तो हमें उसकी पूजा करनी चाहिए जो हमारे लिए आसान है। बाकी खैर आज के लिए इतना ही सही। जो कोई भी भाई मेरे इस चैनल से जुड़ा है तो अपने भाई दोस्तों के पास ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी शेयर कर देना। बाकी सब सनातनी भाइयों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।